जय हिंद फ्यूचर कमांडोज। तो अभी हम पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर। ये क्लास 6th की एनसीईआरटी है, ठीक है। इसमें हमने वैदिक पीरियड कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म, ठीक है। बुद्धिज़्म मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, ठीक है। बुद्धिज़्म बहुत ध्यान से देखना, एफकेट और सीडीएस सीएपीएफ सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। अगर एग्जाम में आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, ठीक है। एंड व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ गौतम बुद्ध? गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम क्या था? गौतम बुद्ध का ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। एंड ही वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी गार्डन्स। लुम्बिनी गार्डन्स। कहाँ जन्म हुआ सिद्धार्थ का? कहाँ जन्म हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी गार्डन्स, कपिलवस्तु। कपिलवस्तु इन द फुटहिल्स ऑफ नेपाल। फुटहिल्स ऑफ नेपाल, ठीक है। पहला पॉइंट आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एंड ही बिलोंग टू द विच क्लैन? ही बिलोंग टू द साक्य क्लैन। कौन सा क्लैन? साक्य क्लैन, ठीक है। याद रखना, साक्य कौन थे? साक्य क्लैन, साक्य वर क्षत्रियास। देवर क्षत्रियास, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, एंड देवर शैवाइट्स, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि साक्या कौन थे, क्षत्रियास थे, एंड देवर शैवाइट्स। अब आपको इसमें ये भी पता होना चाहिए कि गौतम बुद्ध वाज फ्रॉम द साक्या क्लैन, जिनका ओरिजिनल नाम क्या था? सिद्धार्थ। इसी वजह से कि वो साक्या क्लैन में इनका जन्म हुआ, ही वॉज बॉर्न इन साक्या क्लैन या ही बिलोंग टू साक्या क्लैन, इस वजह से गौतम बुद्ध का एक नाम और है शाक्य मुनि। बाद में उन्हें शाक्य मुनि नाम से भी जाना जाता है, शाक्य मुनि। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और जो ये साक्या क्लैन है, इट वाज अंडर कोसला महाजनपद। कोसला महाजनपद, ठीक है। तो आपके एग्जाम में ये भी आ सकता है कि गौतम बुद्ध वाज बॉर्न इन विच महाजनपदा? कौन सा? कौशला महाजनपदा। एंड ही वाज बॉर्न इन साक्य क्लैन एंड हिज ओरिजिनल नेम वाज सिद्धार्थ। ही वाज बॉर्न एट लुम्बिनी गार्डन्स, कपिलवस्तु, नेपाल, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें एक फैक्ट आपको और पता होना चाहिए कि जो साक्य क्लैन है, जो साक्य क्लैन है, इट वाज लेटर टेकन अप बाय द इट वाज लेटर टेकन अप बाय इट वाज टेकन बाय मल्ला महाजनपदा। कौन सा? मल्ला महाजनपदा, ठीक है। महाजनपदा को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ MJ। तो बाद में क्या होता है? इट वाज टेकन अप बाय द मल्ला महाजनपदा। इसी वजह से, और मल्ला महाजनपदा में आपको पता है, मल्ला महाजनपदा का कैपिटल है कुशीनगर। कुशीनगर वेयर बुद्धा डाइड। याद रखना, तो आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो गौतम बुद्ध हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में। एंड ही डाइड एट कुशीनगर इन मल्ला महाजनपदा, ठीक है। या तो एग्जाम में आपको मल्ला महाजनपदा देगा ऑप्शन में, या कुशीनगर। अब याद रखना कि डेथ ऑफ बुद्धा इज कॉल्ड परिनिर्वाणा। क्या बोला जाता है? परिनिर्वाणा। परिनिर्वाणा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के पेरेंट्स का क्या नाम था, ठीक है। ध्यान से देखो,
गौतम बुद्ध के फादर का नाम था शुद्धोधना, शुद्धोधना, हेड ऑफ शाक्य क्लैन, ठीक है। और मदर का नाम था माया, ठीक है। माया वाज द कौशला प्रिंसेस, कौशला प्रिंसेस, ठीक है। आप शाक्य की स्पेलिंग ऐसे भी लिख सकते हो, SH, ठीक है। और ये कौशला प्रिंसेस, कौशला, ठीक है। अब आपको फर्स्ट पॉइंट जो नोट डाउन करना है वो ये है कि अदर स्कूल ऑफ थॉट्स आल्सो इमर्ज्ड विच डिड नॉट एक्सेप्ट द ऑथोरिटी ऑफ वेदास, जिन्होंने अथॉरिटी ऑफ वेदास को एक्सेप्ट नहीं किया एंड डेवलप्ड देयर ओन सिस्टम, उनमें से एक है बुद्धिज्म, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, 2.5 मिलेनियम्स एगो ए यंग प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी, तो मैंने आपको पहले बता दिया लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में, ठीक है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर आ जाओ, थर्ड पॉइंट। थर्ड का पहला पॉइंट ये है, सिद्धार्थ गौतम ग्रू अप लिविंग ए प्रोटेक्टेड लाइफ इन ए पैलेस, ठीक है। बट एक दिन क्या होता है, एट द एज ऑफ 29 ही वॉज, एट द एज ऑफ 29 he asked to be driven through the city in a chariot and for the first time in his life came across an old man, पहली बार उन्होंने किसी एक ओल्ड मैन को देखा, एक सिक मैन को देखा और एक डेड बॉडी को देखा, ठीक है। और उसके बाद वो देखते हैं एक एसेटिक को, या आप बोल सकते हो एक मॉन्क को, हु अपीयर टू बी हैप्पी एंड एट पीस। तो ये चार चीज़ देखकर गौतम बुद्ध के माइंड में, मतलब सिद्धार्थ गौतम के माइंड में कुछ चीज़ आई। अभी वो गौतम बुद्ध नहीं बने, अभी वो सिद्धार्थ गौतम है, याद रखना इस चीज़ को। फिर वो इन सारी चीज़ों को देखकर वो पैलेस गए, बट उन्होंने सोचा कि नाउ इट्स टाइम टू लीव द पैलेस, और उन्होंने अपनी वाइफ को और सन को पैलेस में छोड़ा और वो निकल गए। जब वो वहाँ निकले, फॉरेस्ट की तरफ चल दिए, एंड ही सर्च फॉर द रूट कॉज ऑफ सफरिंग्स इन ह्यूमन लाइफ। आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर मैनी डेज अंडर ए पीपल ट्री एट बोध गया टुडे इन बिहार, बोध गया बिहार में मेडिटेशन करते हुए पीपल ट्री के नीचे, ही अटेन द एनलाइटनमेंट, उन्होंने एनलाइटनमेंट को अचीव करा, अटेन करा। नेक्स्ट पॉइंट, ही रियलाइज दैट अविद्या मतलब इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट आर द सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग। ह्यूमन सफरिंग का क्या सोर्स है, इग्नोरेंस और अटैचमेंट, एंड कंसीव्ड ए मेथड टू रिमूव दीज टू कॉजेस, ठीक है। सिद्धार्थ एंड बिकेम नोन एज बुद्धा, अब सिद्धार्थ क्या बन गए, बुद्धा, मतलब नाउ ही बिकेम एंड ही वॉज नोन देन एज बुद्धा, विच मीन्स द एनलाइटेंड और अवेकेंड वन। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बुद्धा मीन्स अनलाइटेंड और अवेकेंड वन। 7th पॉइंट, बुद्धा स्टार्टेड, सेकंड पॉइंट, थर्ड ये हो गया, ठीक है, ये थर्ड, ये फोर्थ, एक सेकंड, ये 4th पॉइंट है, ये 5th, ये 6th, और ये आपका 7th पॉइंट है, ये 8th। द बुद्धा स्टार्टेड टीचिंग when he had realized including what he had realized including the idea of अहिंसा। याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है अहिंसा, जिसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं नॉन वायलेंस में, बट ओरिजिनली क्या मीनिंग था अहिंसा का, नॉन हर्टिंग और नॉन इंज्योरिंग। 9th पॉइंट, ही आल्सो इंसिस्टेड ऑन ए सिंसियर इनर डिसिप्लिन, द फॉलोइंग सेइंग ऑफ हिज एक्सप्रेस दिस सिंपली, नॉट बाई वाटर इज वन मेड प्योर, नॉट बाई वाटर इज वन मेड प्योर, दो मैनी पीपल मे बाथ here but one is pure in whom truth and dharma reside, जिसके अंदर ट्रूथ और धर्मा रिसाइड है, वो उसके अंदर प्योरनेस है, one is pure। conquering oneself is greater than conquering 1,000 men on the battlefield 1,000 times। एग्जाम में आ सकता है कि ये लाइन किसने बोली है, तो आपको ये लिखनी है अपने नोट्स में। नेक्स्ट, द बुद्धा फाउंड द संघास, बुद्धा ने क्या फाउंड किया, संघा, एंड ए कम्युनिटी, संघा क्या है, कम्युनिटी ऑफ भिक्षुज और मॉन्क्स एंड लेटर भिक्षुनीज और nuns who dedicated themselves to practicing and spreading of his teaching. His influence on India and indeed the whole of Asia was enormous and will be discussed later। ठीक है, तो अभी बस हमको इतना ही जानना है, और फिर नेक्स्ट जब बुद्धिज्म का डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे तो और सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखेंगे। अभी बस आपको यही 9 पॉइंट 10 पॉइंट है, लास्ट का 10th पॉइंट ये, ठीक है। 10th पॉइंट जो है ये, और जो मैंने आपको पहले थोड़ा सा जो ये थ्योरी बताई है, ये वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अभी बस इतना जान के रखो,
ठीक है, डिटेलिंग जब करेंगे, जिस मतलब जैसे जैसे एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट्स आगे आते जाएंगे मैं आपको वहाँ पर समझाता जाऊँगा। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे अब जैनिज्म। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।